पर 3 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसेस सिद्धांत लिमिटेड है एज ऑन 31 मार्च 2004। ओके, अभी इसमें देखो बैलेंस शीट दी है, इसमें पहला फाइंड आउट करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है। देखो असेट साइड में इसका मतलब है लॉस है, तो लॉस मेकिंग कंपनी इससे आइडेंटिफाई होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहला देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है। देन देखो इसमें क्या क्या बनाने को बोला, तो देखो नीचे डाउन में देखो क्वेश्चन के 1 ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज बोलिए, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। इससे मालूम हो जाता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ओके, अभी हम लोग पहला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जर्नल एंट्री बनाने के, कैपिटल रिडक्शन बनाने का, बैलेंस शीट बनाने के। तो पहला हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप कभी भी सॉल्व करने से पहले पहला क्वेश्चन एनालाइज करो किससे क्या रिलेटेड है क्या नहीं, वो टिक मार्क करो हर एडजस्टमेंट के ऊपर, और उसके बाद सॉल्व करने जाओ तो इजी हो जाएगा। यानी 80-90% प्रॉब्लम समझ में आने के बाद आपको सॉल्व करना पॉसिबल होता है। ओके, में मिसेस सिद्धांत लिमिटेड जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखो, डेबिट क्रेडिट है, देन अकाउंट्स है डेबिट क्रेडिट, उसके बाद देखो ऑफ मैसेज सिद्धांत लिमिटेड, लेकिन एंड रिड्यूस लिखना मत भूलो, क्योंकि उसके पीछे एंड रिड्यूस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक सेटलमेंट करने के बाद आता है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद देखेंगे कंस्ट्रक्शन सॉल्व करते समय इतना याद रखो कि हमें जर्नल एंट्री में मोस्टली हमें क्वेश्चन मतलब एडजस्टमेंट फॉलो करने के, बैलेंस शीट नहीं फॉलो करने के, एडजस्टमेंट को फॉलो करो 1 by 1। तो इससे जर्नल एंट्री क्रिएट होगी और जर्नल एंट्री से हम लोग को कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट बनाना इजी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि हमें यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी एडजस्टमेंट है, स्कीम दी है, वही फॉलो करना पड़ेगा 1 by 1। उधर से सीक्वेंस मिलेगी आपको। ओके, देखो पहला क्या है, नोट क्या है, प्रिफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years वॉज इन एरियर, मतलब 3 साल का प्रिफरेंस डिविडेंड है ना, अभी तक एरियर्स है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, पे करने का बाकी है। ओके, तो हम लोग माइंड में रखेंगे इसको, जब यूज आएगा तो यूज करेंगे। देन देखो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ द फिक्स एसेट, है ना, पहले बोला कि फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड किए कोर्ट ने, यानी शेयर होल्डर ने। तो क्या स्कीम है, देखो फर्स्ट है राइट ऑफ द फिक्स एसेट बाय 20%, यानी फिक्स एसेट 20% के राइट अप करो। देन सन्ड्री डेटर्स देखो 15% से राइट अप करो, एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक 55% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी इधर फिक्स एसेट 20% रिड्यूस करने का है, सन्ड्री डेटर्स भी 15% रिड्यूस करने का, लेकिन जो स्टॉक है वो हमें रिड्यूस करके 55% पे लाने का है। यानी मोस्टली कितना रिड्यूस करने का है, 45% रिड्यूस करने का है। याद रखो 55% उसकी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब रिड्यूस कितना हो जाएगा 45%। चलो कैलकुलेट करेंगे, देखो फिक्स एसेट है 21,000 इंटू 20% करेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4,20,000। कैलकुलेटर पे देखो करो, अगर 20% हम लोग रिडक्शन करने का है तो 21 lakhs के फिक्स एसेट है, उसको 20% करेंगे तो डेफिनेटली कितना आएगा 4,20,000। तो इधर 4,20,000 रिड्यूस हो रहे, रिड्यूस होते तो हम लोग फिक्स एसेट कहाँ पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे टू फिक्स एसेट 4,20,000। एसेट बढ़ते तो डेबिट में आते, कम होते तो क्रेडिट में चले जाते। ओके, देन देखो डेटर्स है, डेटर्स 15% रिड्यूस हुआ है, तो डेटर्स देखो कितने थे 15 lakhs है, इंटू 15% रिडक्शन बोला तो कितना आता है इज इक्वल टू 2,25,000। देखो कैलकुलेटर यूज करके देखो 2,25,000 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे डेटर रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया मतलब हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो 2 सन्ड्री डेटर्स 2,25,000 लिखेंगे, क्योंकि असेट्स डेटर्स हमेशा डेबिट में रहते, अभी कम हो गए तो क्रेडिट में मारना पड़ेगा। यही ट्रिक्स है हमारे, जो रिड्यूस करने का है तो उसके अपोजिट एंट्री मारने के रहते हैं। देन देखो स्टॉक है, स्टॉक कितने 20 lakhs है, उसके ऊपर कितना रिडक्शन बोला था, एक्चुअली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू यूज किया ना, टू मतलब तब तक, बाय नहीं यूज किया। आगे देखो 15% से रिड्यूस हुआ था, 20% से रिड्यूस हुआ था, लेकिन इधर बोला है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%, मतलब स्टॉक की वैल्यू ने रिड्यूस करके 55% पे लाओ, मतलब रिडक्शन कितना हो जाएगा 45%। याद रखो, तो यहाँ पे रिडक्शन 45% है, तो 20 lakhs पे 45% देखो 9 lakhs आएगा, तो 9 lakhs से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है ना, वो 45% है, मतलब जो वैल्यू 100% थी वो रिड्यूस करके मैंने 55 पे लाई, मतलब कितना परसेंट रिड्यूस हो गया 45%। ओके, तो 9 लाख देखो टू स्टॉक 9 लाख क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि स्टॉक कम हो गया तो क्रेडिट साइड में मारो।
अभी ये सब लॉस हो गया, देखो फिक्स असेट 4,20,000 का लॉस हो गया, डेटर्स 2,25,000 का लॉस हो गया, स्टॉक भी लॉस हो गया 9 लाख, यानी असेट्स सब हमारे रिड्यूस हो गए। तो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट आएगा, इसका टोटल लिखो 15,45,000। अभी 15,45,000 कैसे है, तो 4,20,000 प्लस 2,25,000 प्लस 9 है ना, ये सब ऐड करके टोटल हमें लॉस हो गया 15,45,000। तो ये जर्नल एंट्री आ गई, क्योंकि हमने देखा था कि कैपिटल रिडक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं, सब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करने के लिए कैपिटल रिडक्शन बनाते हैं। तो ये जर्नल एंट्री हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में पास करेंगे। चलो देखते हैं। फॉर्मेट में देखो 1 नंबर डालो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 15,45,000 टू फिक्स असेट 4,20,000 टू सन्ड्री डेटर्स है 2,25,000 एंड टू स्टॉक आएगा 9 लाख। इसका नरेशन आएगा बीइंग द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अबो असेट्स, यानी अबो असेट्स सब रिडक्शन हो गए, इसलिए नरेशन लिखो। देखेंगे अभी नया दूसरा स्कीम क्या है, दूसरी एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट में दिया है प्रिफरेंस शेयर होल्डर फॉरगो अरियर्स ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड, यानी प्रिफरेंस शेयर होल्डर प्रिफरेंस डिविडेंड फॉरगो करने के लिए रेडी हो गए। जो एरियर्स में था 3 इयर्स का प्रिफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था, वो पे करने के लिए वो लोग बोलते नहीं मत पे करो, मतलब उन्होंने प्रिफरेंस शेयर होल्डर ने अपना जो डिविडेंड का जो राइट्स था वो छोड़ दिया है, गिव अप किया है, उसको ही बोलते फॉरगो। ओके, तो अगर वो लायबिलिटी रियल में लायबिलिटी नहीं, प्रिफरेंस डिविडेंड देखो रियल लायबिलिटी है क्या, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इट इज आउटसाइड द बैलेंस शीट, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसी लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होते, इसलिए इसके बारे में नो एंट्री आएगा। अगर कुछ देना लेना नहीं है तो एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं आता, तो नो एंट्री आती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू द कंपनी, यानी डायरेक्टर्स क्या दे रहे हैं, 5 लाख का लोन दे रहे हैं, टेम्पररी लोन। किसको दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, यानी डेफिनेटली कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। क्या आएगा, सो कैश कम्स इन, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डायरेक्टर्स लोन ऑफ 5 लाख, क्योंकि डायरेक्टर इज अ गिवर एंड बैंक इज अ रिसीवर। कैश आता है तो भी हम लोग बैंक के लिखने का रहते हैं। तो ये जर्नल एंट्री हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में पास करेंगे। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 5 lakhs to director loan account credit 5 lakhs and being temporary loan received from directors. Okay, next adjustment देखेंगे, the company settled the tax liability to the extent of ₹5,40,000, यानी यहाँ पे देखो कंपनी लाइबिलिटी कितने में सेटल कर रही है, 5,40,000। ओके, तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी था कितना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स था 5 लाख का, और कंपनी सेटल कर रहे 5,40,000 में। इसका मतलब क्या हो रहा है, 40,000 एक्स्ट्रा पे कर रही कंपनी, राइट। तो इसका जर्नल एंट्री एग्जैक्टली क्या आएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, डेबिट में आएगा 5 लाख, क्योंकि 5 लाख का लायबिलिटी पे किया है ना, तो टैक्स लायबिलिटी डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रेडिट में, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो उसको अगर कैंसिल करने का है क्रेडिट साइड से, तो हमें डेबिट साइड में एंट्री पास करना पड़ेगा। तो डेबिट में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 5 लाख। ओके, टू कैश कितना जा रहा है, टू बैंक में कितना जा रहा है, 5,40,000 है ना, यानी 5 लाख की लायबिलिटी है एंड कैश गोज आउट 5,40,000। तो जो डिफरेंस आता है 40,000 वो हमें लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ पे जाएगा, डेबिट में, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 आ जाएगा। इसका मतलब देखो जर्नल एंट्री क्या आती है, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख का था, कैपिटल रिडक्शन 40,000 हो गया, टू बैंक 5,40,000, यानी 5 लाख की लायबिलिटी सेटल करने के लिए हम लोग ने प्रोविजन बना था 5 लाख का, लेकिन हम लोग ने लायबिलिटी पे करी एक्सेस, ज़्यादा पे करना पड़ा, 5,40,000 पे करना पड़ा, तो इसमें 40,000 का हमें लॉस हो गया। ओके, आगे देखो सेम एडजस्टमेंट में आगे बोलता है एंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड ₹10,000, यानी रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस कितना है, 10,000 है। ओके, सो एक्सपेंसेस तो हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन इधर हम लोग एक्सपेंसेस होने दे, लॉस होने दे, प्रॉफिट होने दे, सब कहाँ पे एडजस्ट करने का है, कैपिटल रिडक्शन। तो इसका सेकंड जर्नल एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 10,000, और वो एक्सपेंस पेड किया, इसलिए टू बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि कैश गोज आउट, सो बैंक इज अ गिवर है ना, तो टू बैंक आ जाएगा। ओके, ये जर्नल एंट्री हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में पास करेंगे। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 एंड टू बैंक अकाउंट 5,40,000, नरेशन लिखेंगे बीइंग सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ओके,
उसके बाद आएगा फोर्थ वन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000 एंड बीइंग द पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। ओके, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। फिफ्थ डे को सेंड्री क्रिएटर टू गिव अ रेमिशन ऑफ 20% ऑफ देयर क्लेम। अभी रेमिशन मतलब क्या होता है? टू गिव अप, मतलब उन्होंने छोड़ दिए, उन्होंने उतना क्लेम क्या क्या छोड़ दिया, टू गिव अप। ओके, उसका मतलब होता है रेमिशन। ओके, तो सेंड्री क्रेडिटर ने कितना छोड़ा, कितना रेमिट किया? तो 20% ऑफ देयर क्लेम। अभी सेंड्री क्रेडिटर का क्लेम कितना था देखो ऊपर बैलेंस शीट में, तो सेंड्री क्रेडिटर का क्लेम था 36 लैक्स, है ना, यानी हमें पेबल था 36 लैक्स, उसमें से वो 20% गिव अप कर रहे, छोड़ रहे, तो 20% कैलकुलेट करेंगे। सेंड्री क्रेडिटर है 36 लैक्स इंटू 20% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो कैलकुलेटर को यूज करो तो 7,20,000 आ जाएगा। तो 7,20,000 वो गिव अप करने को रेडी हो गए। ओके, तो इसका मतलब 7,20,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये कहाँ पे जाएगा? तो एक क्रेडिट में जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन 7,20,000। ओके, क्योंकि हमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट करने का है और क्रेडिट में प्रॉफिट ही रहता है, तो टू कैपिटल रिडक्शन 7,20,000 आ जाएगा। देखो सिमिलर एडजस्टमेंट में और क्या बोला आगे, एंड कंपनी टू अलॉट 11% शेयर्स ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप इन सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। यानी बैलेंस अमाउंट जो है ना क्रेडिटर का, जो बचा हुआ अमाउंट बोल रहे, बैलेंस अमाउंट जो भी बचा हुआ है वो क्या कर रहे हैं, उसके सामने 11% के प्रिफरेंस शेयर्स दे रहे। तो टू 11% प्रिफरेंस शेयर दे रहे हैं हम लोग, तो 11% प्रिफरेंस शेयर गोज अप, सो टू 11% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 28,80,000। अभी 28,80,000 कैसे है? क्योंकि हमारे टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 36 लाख। तो सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे 36 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन आएगा 7,20,000, टू 11% प्रिफरेंस शेयर आएगा, जो बैलेंस अमाउंट है मतलब 36 लाख से 7,20,000 लेस करो तो बैलेंस अमाउंट कितना आएगा? 28,80,000। इसका ही मतलब होता है कि 36 लाख सेंड्री क्रेडिटर ने 20% उनका क्लेम छोड़ दिया, तो कैपिटल रिडक्शन में आ गया 7,20,000। और जो बैलेंस बचेगा एंड 36 लाख में से 7,20,000 माइनस करके जो बैलेंस आएगा 28,80,000, उसके हम लोग प्रिफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में वही बोला है ना कि जो भी बैलेंस क्लेम आता है उसको 11% के प्रिफरेंस शेयर्स दे दो। ओके, तो ये 28,80,000 ने 11% प्रिफरेंस शेयर्स दे दी। ओके, गॉट इट। देन हमें एक जनरेटिव प्रॉपर फॉर्मेट में पास करेंगे। चलो जनरेटिव फिफ्थ डे को सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 36 लैक्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7,20,000, 11% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 28,80,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग रेमिशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ सेंड्री क्रेडिटर्स एंड अलॉट 11% प्रिफरेंस शेयर इन सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, या उधर 20% रेमिशन अमाउंट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। 10% डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ ₹1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यानी यहाँ पे देखो 10% डिबेंचर है, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं 13% डिबेंचर में, लेकिन 13% डिबेंचर में कन्वर्ट करते समय उन्हें खाली 1,60,000 ही दे रहे, वो भी इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, उनका क्लेम फुल सेटल कर रहे हैं। तो देखो 10% डिबेंचर का क्लेम कितना था, तो 10% डिबेंचर थे 3 लाख के। ओके, तो ये 3 लाख के डिबेंचर हम लोग ले लेंगे, 10% डिबेंचर हम लोग ले लेंगे 3 लाख के, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट आएगा 3 लाख, क्योंकि हम लोग ने वो निकाल लिए तो डेबिट में आ जाएंगे, है ना। उसके सामने हम लोग दे रहे टू 13% डिबेंचर, और वो भी कितने? 1,60,000 के। सो 13% डिबेंचर गोज आउट एंड 10% डिबेंचर कम्स इन। ओके, तो 3 लाख के डिबेंचर ले लिए और उसके सामने 1,60,000 के दिए, तो देखो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, तो टू कैपिटल रिडक्शन 1,40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हम लोग कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट करते, इसलिए टू कैपिटल रिडक्शन 1,40,000 आ जाएगा। ओके, इसका जनरेटेड मेन फॉर्मेट में पास करेंगे। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू 13% डिबेंचर 1,60,000 एंड टू कैपिटल रिडक्शन 1,40,000। नरेशन लिखेंगे, जो हुआ है वही मैटर में नरेशन लिखो, बीइंग द एक्सचेंज ऑफ 13% डिबेंचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10% डिबेंचर। ओके, या ऐसे भी कर सकते हैं 13% डिबेंचर इशू अगेंस्ट द 10% ऑफ डिबेंचर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला है, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹2 ईच फुल्ली पेड अप।
मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है ना, हम लोग रिड्यूस करके 2 रुपए पे लाए, 2 रुपीज पे लाए। देखो इक्विटी शेयर्स ऊपर कितने थे, 10 रुपीज के थे, और रिड्यूस करके 2 रुपीज पे लाए। मतलब कितना रिडक्शन हो गया। तो इसका देखो मतलब 8 रुपीज का रिडक्शन है इसमें, है ना। यानी 10 रुपीज के सामने हम लोग 2 रुपीज के इक्विटी शेयर्स दे रहे। समझ में आ रहा है। और आगे बोल रहे 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी रिड्यूस हो गए, कितना तक, 1 लाख तक। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड। और प्रेफरेंस शेयर्स भी उन्होंने रिड्यूस किए, है ना। कितना तक लाया, वो भी 2 रुपीज तक लाया। चलो देखते हैं क्या इक्विटी शेयर्स कितने, प्रेफरेंस शेयर्स कितने। तो देखो ऊपर इक्विटी शेयर्स है 10 ईच, 10 lakhs, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 7 lakhs। तो हम लोग वो निकाल लेंगे तो डेबिट में आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है, डेबिट 10 lakhs टू 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 7 lakhs। वो हम लोग ने निकाल ले, और उसके सामने हम लोग ने क्या दिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, 1 लाख इंटू 2 रुपीज का दिया, क्योंकि वो रिड्यूस करके 2 रुपये के लाया ना। यानी 10 रुपीज के जो इक्विटी शेयर्स थे वो रिड्यूस करके हम लोग ने 2 रुपीज पे लाई। मतलब हम लोग 10 रुपीज के इक्विटी शेयर निकाल लिए और उसके सामने 2 रुपीज के इक्विटी शेयर्स दिए। नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स देखो 1 लाख है ना, इंटू 10 निकाल ले, और उसके सामने 1 लाख इंटू 2 लाख के शेयर्स दे दिए। ओके, सिमिलर देखो 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे, 7,000 इंटू 100 के 7 लाख के, वो हम लोगों ने निकाल लिए, और उसके सामने कौन से दिए, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो 1 लाख इंटू 2 लाख के दिए। मतलब 7 लाख के प्रेफरेंस शेयर निकाले और उसके सामने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स दिए। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। 10 रुपीज वाले निकाले, 100 रुपीज वाले हम लोग ने ले लिए, और उसके सामने 2 रुपीज के इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। तो जो डिफरेंस आता है वो किधर जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 13 लाख, है ना। 13 लाख डिफरेंस आ रहा है, वो कैपिटल रिडक्शन में आएगा। कैसा है 13 लाख डिफरेंस, देखो 10 लाख, 7 लाख, 17 लाख डेबिट में है, और 2 4 लाख किधर है, क्रेडिट में। तो 17 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो बैलेंस फिगर 13 लाख आ जाएगी। ओके, यानी इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर हम लोग ने ले लिए, और उसके सामने दूसरे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स दिए जो 2 रुपए वाले थे, 2 रुपीज वाले थे। ओके, अभी हम लोग पास करेंगे मेन फॉर्मेट में। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख, प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आएगा, 7 लाख, एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, टू 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, एंड टू कैपिटल रिडक्शन 13 लाख। नरेशन लिखेंगे, बीइंग equity shares and preference share are reduced as per the scheme of reconstruction, ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा। या इक्विटी शेयर रिड्यूस फ्रॉम 10 to 2, या प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस फ्रॉम 7 lakhs to 2 lakhs, तो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा ऐसा को इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 18.8 वाला। देखो, राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी जो P&L और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो राइट ऑफ करने के। देखो ये कहाँ पे है, तो देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 असेट साइड में। असेट साइड मतलब डेबिट साइड एज्यूम करते हैं हम लोग। ओके, तो ये डेबिट में है, तो हमें कैंसिल करने का इसका, तो इसकी एंट्री क्रेडिट में पास करनी पड़ेगी। सो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 हम लोग ने क्रेडिट में पास की, क्योंकि ये डेबिट में थी, इसलिए हमें कैंसिल करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए उसके अपोजिट एंट्री मारनी पड़ती है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कैंसिल होते हैं ना, है ना, इसलिए हमें क्रेडिट में भी एंट्री पास करनी पड़ी। यही ट्रिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जर्नल एंट्री पास करने की। अगर डेबिट में है और उसको कैंसिल करने का तो क्रेडिट में मारो, अगर कोई एंट्री क्रेडिट में तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट में मारो। ओके, तो ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ने राइट ऑफ किया, तो इसका जो भी लॉस है वो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में आएगा 3,90,000, क्यू 3,50,000 प्लस 40। ओके, ये जनरल पास करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,90,000 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000, एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे, चलो ऑल एडजस्टमेंट वी विल फाइंड आउट द कैपिटल रिडक्शन। हम लोग कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे, उसमें कि कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करेंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो देखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
लोग क्या जर्नल एंट्री के बाजू में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक टेम्पररी बनाते हैं, जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कैपिटल रिडक्शन में कैसे पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग। ओके, तो एक ड्रॉ करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके टी फॉर्मेट में। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या है, टू फिक्स एसेट है, टू सन्ड्री डेटर्स एंड टू स्टॉक है। तो हम लोग लेजर पोस्टिंग करते समय देखो कैपिटल रिडक्शन में क्या लिखेंगे, टू फिक्स एसेट 4,20,000, टू सन्ड्री डेटर्स 2,25,000, टू स्टॉक 9 lakhs। ओके, देन सेकेंड जनरेटिव में कैपिटल रिडक्शन है तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन थर्ड में देखो कैपिटल रिडक्शन है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन बाय में है, तो हम लोग किसकी अपोजिट एंट्री मारेंगे, टू, तो टू बैंक अकाउंट आएगा 40,000। क्यों 40,000 आएगा, तो एक्चुअली मेरा जो कैपिटल रिडक्शन में जो पैसा है वो 40,000 है, इसलिए 40,000, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन कितना हुआ है वो एग्जैक्टली अमाउंट लिखने का है। वैसे तो हम लोग ने बैंक में देखो 5,40,000 है, लेकिन 5,40,000 में से हम लोग ने टैक्स भी पे किया है ना, 5 लाख का टैक्स पे किया है, और 40,000 हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किया, वो लॉस है, तो वही अमाउंट जाएगी जो कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड रहेगी। ओके, देन फोर्थ में देखो कैपिटल रिडक्शन के सामने क्या, टू बैंक है, तो टू बैंक लिखेंगे 10,000। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में भी देखेंगे कैपिटल रिडक्शन से कंपेयर रिलेटेड कोई एंट्री है क्या। एंट्री में देखो टू कैपिटल रिडक्शन है तो लिखेंगे उसके अपोजिट एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा कितना, देखो 7 लाख आएगा 20,000, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्चुअली रिड्यूस हो गए 7,20,000 से, है ना, क्योंकि रिडक्शन है जो अमाउंट वही लिखेंगे, बाकी उसके सामने 28,80,000 का जो प्रेफरेंस शेयर्स मिला है सन्ड्री क्रेडिटर को, उससे उसका कैपिटल रिडक्शन से कुछ संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा 7,20,000 जो एक्चुअल रिडक्शन हुआ है। ओके, देन सिक्स जनरेटरी में देखो टू कैपिटल रिडक्शन है तो हम लोग बाय में लिखेंगे बाय डिबेंचर, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट क्या है, बाय 10% डिबेंचर, तो लिखेंगे बाय 10% डिबेंचर है, 10% ही है ना, हाँ 10% ही है, लेकिन अमाउंट आएगी 1,40,000, 1,40,000 क्योंकि कैपिटल रिडक्शन में एक्चुअली 1,40,000 का रिडक्शन है। ओके, 7 में देखो टू कैपिटल रिडक्शन के सामने देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी है। ओके, तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन अमाउंट आ जाएगी 8 lakhs एंड 5 lakhs। अभी 8 lakhs क्यों आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो था वो 10,000 था, उसके सामने अगर रिडक्शन हुआ है तो कितना रिडक्शन हुआ है, देखो 10 लाख के इक्विटी शेयर लेके 2 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए, तो ऑब्वियसली 8 लाख का रिडक्शन हुआ है, इसलिए 8 लाख आया। और प्रेफरेंस शेयर्स के सामने देखो 7 लाख के प्रेफरेंस शेयर लेके हम लोग ने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स दिए, तो डेफिनेटली हमें 5 लाख का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स में 5 lakhs आएंगे, इक्विटी शेयर्स में 8 lakhs आएंगे। ओके, नेक्स्ट जनरेटरी में देखो 8 में क्या है, कैपिटल रिडक्शन के सामने क्या क्या है, टू प्रिलिमिनरी है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे टू प्रिलिमिनरी एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 एंड 3,50,000। ओके, देखो हम लोग ने पूरी जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैपिटल रिडक्शन में कर दिया। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैलेंस फिगर क्या आता है, और बैलेंस फिगर हम लोग एज पर द प्रोविजन के अनुसार कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अभी हम लोग कैपिटल रिडक्शन को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, जो एंट्री पास की वही आएगी, लेकिन हम लोग इधर फाइंड आउट करेंगे कि बैलेंस फिगर कहाँ पे है। तो क्रेडिट साइड में देखो टोटल मारेंगे तो कितना आएगा 21,60,000, और डेबिट साइड की टोटल मारेंगे तो कितना आ रहा है 19,85,000। तो देखो बैलेंस अमाउंट हमारा कहाँ पे आ रहा है ना, हैवी फिगर क्रेडिट साइड में, तो बैलेंस डेबिट में आ जाएगी, तो 21,60,000 क्रेडिट माइनस 19,85,000 डेबिट से करेंगे तो बैलेंस फिगर कितनी आ जाएगी 1,75,000, जो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, तो ये कैपिटल रिजर्व जो आ रहा है कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस फिगर, इसके हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। चलो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,75,000 डेबिट साइड, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड 1,75,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग द बैलेंस of capital reduction account transferred to the capital reserve account। okay, after completing the capital reduction हम लोग अभी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग ओरिजिनल बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे जो इनिशियली था। ओके, बैलेंस शीट है,
मैंने इनिशियली बताया था कि हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टमेंट को फॉलो करेंगे, और जिस दिन न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओल्ड बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे। तो देखो ओल्ड बैलेंस शीट में पहला क्या है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 10 लैक्स। ओके, क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी हम लोग एज्यूम करते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि वैसे तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है, लेकिन लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में एज्यूम की जाती है, इसलिए इधर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 लाख क्रेडिट साइड में। अभी इसको कंपेयर करेंगे हम लोग हर जर्नल एंट्री में, देखो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसकी फाइनल फिगर फाइंड आउट करेंगे कि इक्विटी शेयर ने कितना सैक्रिफाइस किया है और न्यू इक्विटी शेयर कितने इशू हुए हैं। तो हमें एग्जैक्टली फाइनल फिगर मिल जाएगी कि एग्जैक्टली इक्विटी शेयर्स कितने हैं जो न्यू बैलेंस शीट में चले जाने वाले। ओके, चलो देखते हैं। देखो सब जर्नल एंट्री कंपेयर करने के बाद देखो 7 जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर्स कैपिटल आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 7 जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर्स कैपिटल डेबिट साइड में 10 लैक्स, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इक्विटी शेयर क्रेडिट साइड में रहते हैं, तो ये -10 लाख डेबिट साइड में आएगा। देन देखो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स क्रेडिट साइड में दिए 2 लैक्स, सो प्लस करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ऐड होते हैं, तो ऐड प्लस 2 लाख क्रेडिट साइड। इसका मतलब 10 लैक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और नए इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए 2 लैक्स के। तो देखेंगे नोट टू अकाउंट्स में चले जाएंगे, पहला नोट्स टू अकाउंट में चले जाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो देखो पहला टाइटल है शेयर्स कैपिटल, उसके अंडर में आता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल आता है, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप लिखो टाइटल। तो देखो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स थे 10 लाख कैंसिल हो गए और 2 लाख की इक्विटी शेयर इशू हो रहे। तो यहाँ पे 2 लाख जो इक्विटी शेयर इशू हो रहे वो 2 रुपीज़ के थे, हम लोगों ने देखे थे कि इक्विटी शेयर रिड्यूस होकर 2 रुपीज़ पे आ गए। तो इसका मतलब 2 रुपीज़ का इक्विटी शेयर है, 2 लैक्स अमाउंट है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे 1 लाख। सो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। एक्चुअली उसकी फेस वैल्यू 10 है ना, फेस वैल्यू कितना है 10 है, लेकिन पेड अप वैल्यू कितना है 2 रुपीज़ है, और आउटर कॉलम में कितना आएगा 2 लैक्स। ओके, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कैंसिल होने के बाद 2 लाख क्रेडिट में ही होते हैं, क्रेडिट मतलब कौन सा साइड है, लाइबिलिटी साइड, तो डेफिनेटली वो इक्विटी शेयर ही है 2 लैक्स। ओके, नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, देखो क्या आता है ओरिजिनल बैलेंस शीट में जाके। शीट में देखो क्या है, तो ओल्ड बैलेंस शीट में अभी आता है प्रिफरेंस शेयर, आफ्टर इक्विटी शेयर्स के बाद प्रिफरेंस शेयर आते हैं। हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को ही फॉलो करेंगे न्यू बैलेंस शीट बनाते समय। तो देखो 12% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर है 7 लैक्स, तो 7 लाख क्रेडिट साइड में कंपेयर करेंगे। में देखो फिफ्थ में 11% वाला प्रिफरेंस शेयर है, लेकिन हमारे 12% वाले प्रिफरेंस शेयर है, तो ये कंपेयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन 7 में देखो 12% वाली प्रिफरेंस शेयर डेबिट में है, तो डेबिट में है तो माइनस हो जाएगा, तो -7 लाख डेबिट साइड। और यहाँ पे देखो 12% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर क्रेडिट में 2 लैक्स, तो क्रेडिट मतलब ऐड हो जाएंगे, तो ऐड 2 लाख क्रेडिट, क्योंकि 12% प्रिफरेंस शेयर है तो 12% प्रिफरेंस शेयर ही ऐड लेस करेंगे। 11% प्रिफरेंस शेयर है, डिफरेंट प्रिफरेंस शेयर है। ओके, तो यहाँ पे देखो 12% प्रिफरेंस शेयर 7 लाख क्रेडिट एंड 7 लाख डेबिट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और खाली बच जाएंगे 12% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर 2 लैक्स। इसका मतलब 7 लाख का उन लोगों ने सैक्रिफाइस करके 2 लाख के प्रिफरेंस शेयर्स ले लिए। तो हम लोग शो करेंगे नोट टू अकाउंट में। अकाउंट में प्रिफरेंस शेयर कैपिटल दिखेंगे, इशूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के अंडर दिखेंगे। यार एक ही टाइटल लिखते तो भी चलता था, इशूड पेड अप, और इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर अलग दिखाते तो भी चलता था। ठीक है, 12% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, लेकिन 2 रुपीज़ पेड अप वैल्यू है। ओके, उसकी अमाउंट वहाँ पे दिए देखो 2 लैक्स, 7 लाख क्रेडिट 7 लाख डेबिट माइनस हो जाएंगे, तो 2 लैक्स क्रेडिट में आता है, वो एक्चुअली प्रिफरेंस शेयर है, लेकिन 12% वाले। और भी प्रिफरेंस शेयर्स है देखेंगे, एंट्री में है 11% प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल 28,80,000 है। तो ये जो कि डिफरेंट प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल है, ओके, डायरेक्टली नोट टू अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, क्योंकि और कोई 11% प्रिफरेंस शेयर नहीं, क्योंकि ये न्यू प्रिफरेंस शेयर 11%, ये ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं थे, इसलिए हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये न्यू इशू किए हुए 11% प्रिफरेंस शेयर्स है जो क्रेडिटर को इशू किए, तो ये अमाउंट डायरेक्टली लिखेंगे बैलेंस शीट में। नहीं, नोट टू अकाउंट में लिखेंगे। नोट टू अकाउंट में प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल टाइटल है, उसके अंडर में पहले 12% लिखे थे, उसके नीचे 11% प्रिफरेंस शेयर्स लिखेंगे ऑफ ₹50 ईच, तो 28,80,000 है वो प्रिफरेंस शेयर्स जो हम लोग ने दिखे थे। अभी देखो इसकी टोटल मारेंगे सब इक्विटी शेयर्स प्रिफरेंस शेयर्स की, तो शेयर्स कैपिटल कितना आएगा 32,80,000। ओके,
अभी देखेंगे हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को ही कंपेयर करते आ रहे हैं, तो चलो ओल्ड बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट कंपेयर करते समय हम लोग ने इक्विटी शेयर्स दिए, प्रिफरेंस शेयर्स दिए, और उसके बाद डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन आता है। लेकिन इतना याद रखो, डिबेंचर और शेयर्स के बीच में जो रिजर्व एंड सरप्लस आता है वो भी आना चाहिए। तो इधर नहीं है, लेकिन हम लोग जनरल एंट्री में कंपेयर करेंगे कि उसमें कोई रिजर्व है क्या। सब देख रहे हैं, 9 जनरल एंट्री में देखो है कैपिटल रिजर्व। ओके, हम लोग ने स्टार्टिंग में सॉल्व करते समय सब याद रखा था। तो देखो कैपिटल रिजर्व 1,75,000 ए रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। तो चलेंगे नोट्स टू अकाउंट में सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस टाइटल आती है आफ्टर एक शेयर्स कैपिटल के बाद। जो फॉर्मेट है वो फॉलो करो। ओके, प्रैक्टिस कर करके ये सब इजी हो जाता है, इसलिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस आपको याद रहेगी। देखो रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है जो कैपिटल रिडक्शन से ट्रांसफर हुआ था 1,75,000, और कोई रिजर्व नहीं, इसलिए इसकी टोटल भी 1,75,000 आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे, में अभी आ रहा है 10% डिबेंचर 3 लाख है। तो 10% डिबेंचर 3 लाख है क्रेडिट साइड में, तो कंपेयर करेंगे जर्नल एंट्री से। 6 में देखो 10% डिबेंचर्स है, राइट। तो 10% डिबेंचर डेबिट में है, तो 3 लाख क्रेडिट 3 लाख डेबिट कैंसिल हो जाएंगे, तो 10% डिबेंचर नील हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन उसके सामने देखो 13% डिबेंचर इशू हुए 1,60,000 के, तो ये न्यू डिबेंचर है 13%, तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 1,60,000 क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 13% डिबेंचर। तो ये 13% डिबेंचर हम लोग लिख सकते हैं नोट टू अकाउंट में, क्योंकि 10% डिबेंचर के सामने हम लोग ने 13% डिबेंचर दिए। इसलिए देखो ना, क्रेडिट डेबिट माइनस हो गया, तो बचा कितना 1,60,000 क्रेडिट साइड, तो हम लोग शो करेंगे अकाउंट में। थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरिंग टाइटल है, उसके अंडर में 13% डिबेंचर कितने थे 1,60,000, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, के बाद यहाँ पे और भी लाइबिलिटीज है। उसमें देखो सेकंड जनरल एंट्री में डायरेक्टर लोन है 5 लाख का। ओके, तो डायरेक्टर लोन भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे नोट टू अकाउंट में। और भी ऐसे कोई लाइबिलिटी कंपेयर करेंगे। वैसे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड क्रेडिटर्स भी बाकी है, तो जनरल एंट्री सब कंपेयर करो। लाइबिलिटी में कुछ कुछ बाकी है तो देखो, अगर नहीं है तो असेट्स में जाएंगे। तो पहले लाइबिलिटी कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग असेट्स कंपेयर करेंगे। तो ये डायरेक्टर लोन ट्रांसफर करेंगे नोट टू अकाउंट में। अकाउंट में फोर्थ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, मतलब डायरेक्टर से लोन उठाए, कितना है 5 लाख। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, balance sheet after passing all entries related to equity share, preference share and debenture. Now we will consider the sundry creditors. Okay, let's see the creditors on credit side है 36 लाख credit side। कंपेयर करेंगे हम लोग जनरल एंट्री से। है सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट साइड में 36 लाख, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड 36 लाख था, माइनस करेंगे 36 लाख डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा, तो नील हो जाएगा। इसका मतलब क्रेडिटर्स ने सब गिव अप किया और उसके सामने कुछ तो उठाया, मतलब प्रिफरेंसेस उठाया है, बाकी का गिव अप किया है। लेकिन इतना तो मालूम हो गया कि 36 लाख नील हो गए, डेबिट क्रेडिट माइनस हो गए, तो क्रेडिटर्स का कोई भी नोट टू अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या आता है। ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जीरो होने के बाद हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स है 5 लाख क्रेडिट साइड में, तो 5 लाख क्रेडिट लिखेंगे। कंपेयर करेंगे कि ये गिव अप है, पेड अप है कि क्या है। देखो जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री की थर्ड जनरल एंट्री में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख डेबिट साइड है। देखो 5 लाख क्रेडिट साइड में था, अब ये डेबिट साइड में मतलब माइनस 5 लाख, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख क्रेडिट में थी, लाइबिलिटी थी। अभी हम लोग ने इसको डेबिट में जनरल एंट्री में पास किया, मतलब ये एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पे पेड की है, पेड करने के बाद नील हो जाएगी, तो इसका भी कोई इफेक्ट नोट टू अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट में क्या आता है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्लियर होने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे असेट साइड। देखो असेट्स में क्या क्या है, तो फिक्स असेट है 21 लाख डेबिट साइड में, स्टॉक है 20 लाख डेबिट साइड में, सन्ड्री डेटर्स भी है 15 लाख डेबिट साइड में। तो ये सब असेट्स है, तो हम लोग इसको डेबिट साइड ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि असेट्स ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें से कितने जन ने सैक्रिफाइस किया है, सेटल किया है।
चलो जर्नल एंट्री में हम लोग ने पास के कंपेयर करेंगे। एंट्री में देखो फर्स्ट में कैपिटल रिडक्शन के सामने देखो टू फिक्स असेट है, क्रेडिट साइड 4,20,000, तो ये आ जाएगा -4,20,000 में। बाद में सन्ड्री डेटर्स भी 2,25,000, ये भी माइनस आ जाएगा। स्टॉक है 9 लाख है और सन्ड्री डेटर्स देखो 2,25,000। ओके, तो क्रेडिट्स में सब देखो, ये 4,20,000 क्रेडिट्स में, 2,25,000 क्रेडिट्स में, 9 लाख क्रेडिट में, तो ये माइनस करेंगे 21 लाख डेबिट में, तो -4,20,000 क्रेडिट में इज इक्वल टू 16,80,000 डेबिट आ जाएगा। स्टॉक में देखो 20,000 से डेबिट में, -9 लाख क्रेडिट में, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो कितना आ जाएगा, 11 लाख डेबिट में आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स देखो 15 लाख डेबिट में, -2,25,000 क्रेडिट में, तो नेट फिगर डेटर्स की कितने आने वाली है, 12,75,000 डेबिट। तो ये सब नेट असेट्स जो है हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, नोट टू अकाउंट में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, हम लोग ने कंपेयर किया। ओके, लेट्स सी। में फिक्स असेट है 21 लाख से 4,20,000 माइनस करने के बाद 16,80,000 आ रहे हैं। इन्वेंट्री देखो यानी स्टॉक 11 लाख आ रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स देखो 12,75,000 है। ये असेट ट्रांसफर करेंगे और भी असेट्स देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में। असेट साइड में सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फिक्स असेट होने के बाद बैंक है, तो बैंक देखो 1,10,000 डेबिट साइड में है, तो देखेंगे बैंक का कंपेयर करेंगे जर्नल एंट्री से। सेकंड में बाय बैंक है। ओके, तो ये डेबिट साइड में बाय बैंक, तो बैंक 1,10,000 डेबिट में थे प्लस 5 लाख डेबिट में आ जाएंगे। ओके, थर्ड जर्नल एंट्री में देखो -2 बैंक है, 5,40,000 क्रेडिट में, तो माइनस हो जाएगा। देन 10,000 देखो अगेन क्रेडिट साइड में, वो भी माइनस हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे देखो 1,10,000 डेबिट में थे प्लस 5 लाख डेबिट में थे, -5,40,000 क्रेडिट में थे इसलिए माइनस हुआ, अगेन 10,000 क्रेडिट में थे इसलिए माइनस हो गया। तो नेट बैलेंस कितना आ रहा है, 60,000 डेबिट। देखो कैलकुलेटर पे कंपेयर करो तो बैंक बैलेंस कितना बच रहा है, 60,000 डेबिट में। तो ये जाएगा नोट टू अकाउंट में, असेट साइड में आएगा। चलो पास करते हैं। में 8 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000, क्योंकि बैंक बैलेंस, कैश से रिलेटेड जो भी रहते हैं वो हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेड में ट्रांसफर करते हैं। तो 60,000 बैलेंस है, डेबिट है इसलिए 60,000 आ गया। ओके, क्रेडिट में रहता तो ओवरड्राफ्ट आ जाता था। ओके, अभी ये सब असेट्स हम लोग ट्रांसफर करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। लायबिलिटी भी ट्रांसफर करने की बाकी है, चलो देखते कैसे करेंगे। अकाउंट में पहला क्या था, शेयर्स कैपिटल था। शेयर्स कैपिटल ने टोटल मारी थी तो कितनी आ रही थी, 32,80,000। ओके, हम लोग ये न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे 32,80,000। लेट्स सी। फॉर्मेट है बैलेंस शीट ऑफ मैसेज सिद्धांत लिमिटेड एंड रिड्यूस लिखना जरूरी है, क्योंकि ये रिडक्शन होके आई हुई बैलेंस शीट है तो रिड्यूस लिखना बहुत जरूरी है। एज ऑन 31 मार्च 2012 बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है। टाइटल है इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगी, शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर्स कैपिटल कितना था, हम लोग ने नोट टू अकाउंट से लिया था 32,80,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रिजर्व सरप्लस में कितना बैलेंस है, क्योंकि सीक्वेंस वही है ना। रिजर्व सरप्लस 1,75,000 है, हम लोग ट्रांसफर करेंगे। बी रिजर्व एंड सरप्लस 1,75,000। ओके, वैसे तो हम लोग पूरे लायबिलिटीज ट्रांसफर कर सकते थे, ऐसे भी डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है नोट टू अकाउंट में। देखो थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज, जो 13% डिवेंचर थे 1,60,000 एंड फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन या बोरोइंग में था, डायरेक्टर्स लोन था 5 लाख। तो ये दोनों फिगर्स हम लोग ट्रांसफर करेंगे न्यू बैलेंस शीट में आएगा। 2 नॉन करंट लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 13% डिवेंचर 1,60,000। थर्ड करंट लायबिलिटीज है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग 5 लाख है। तो देखो ये सब एसेट्स हम लोग ऐड करेंगे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटीज कितनी आ रही है 41,15,000। सिमिलर हम लोग ऑल असेट्स भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 1 बाय 1 ट्रांसफर करने से अच्छा हम लोग ऑल असेट ट्रांसफर करते हैं। ओके, और देखते हैं बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं। अकाउंट में देखो असेट्स है फिक्स असेट एंड इन्वेंट्रीज भी, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये सब ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। ओके, असेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट है 16,80,000, करंट असेट्स में इन्वेंट्री 11 लाख एंड ट्रेड रिसीवेबल है 12,75,000 एंड सी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
60,000, तो टोटल असेट्स आ रहे 41,15,000। ओके, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 41 लाख है 15,000 एंड असेट साइड भी 41,15,000 है, तो बोथ साइड आर टैलीड है। ओके, देखो क्वेश्चन एक प्रॉब्लम देखने के बाद आप जरूर इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हर हर वीडियो देखने के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट।